RGB में चल रही है, क्यों अलग से ये कर रहे हो कि BGR में लेके आना है? इससे क्या होता है, पूरा कलर का कॉम्बिनेशन चेंज। पहले तो पूरा ब्लू दिखा रहा था, फिर मैंने उसको ब्लू से इधर शिफ्ट कराया, शिफ्ट कराने के बाद ये कलर कुछ एनालाइज करना बंद कर दिया। पता नहीं जिसने बनाया होगा क्या सोच के बनाया होगा कि BGI रखना है। शांति से रहने वो तो काम वही। करते थे। आज कोई नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जितने भी विजुअल्स हैं पावर BI के, विजुअल वन बाय वन समझते हैं क्या क्या काम करता है, देन हाँ ठीक है, एक ब्लैंक रिपोर्ट बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसी सिंपल डेटा पे हम लोग सिर्फ विजुअल समझेंगे, अभी विजुअल कैसे काम करते हैं। आई थिंक वही ठीक है, ऑर्डर वाला ही डेटा सही है ना? सैंपल ऑर्डर डेटा वो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग के पास ऑर्डर डेटा है एक्सेल वर्कबुक, सैंपल वो सुपर स्टोर वाला। ट्रांसफॉर्म तो नहीं करना इसको, ट्रांसफॉर्म्ड है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्डर लो। हाँ कर दिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर का डेटा सुपर स्टोर से हमने लोड कराया। ट्रांसफॉर्म अभी किया हुआ ऑलरेडी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा क्लीनली है। ये आ गया आपके फील्ड की लिस्ट। जितने अलग अलग आपके विजुअल्स हैं वो एक एक बार सेट करके आप देख लीजिए कैसे काम करता है। ये एक बार चार्ट है। सर एक बार ये डेटा सेट एक्सेल पे शेयर कर देंगे क्या प्लीज, सॉरी व्हाट्सएप पे। हाँ मैं कर देता हूँ। क्या? अच्छा थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये है बार चार्ट, और इस बार चार्ट में हमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप, ये सारे फील्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। वाई एक्सिस जो बेसिकली यहाँ पे यूज होता है किसी कैटेगरी को पास करने के लिए। सो इफ यू हैव एनी कैटेगरी टाइप डेटा, कैटेगरी का मतलब, अच्छा ये यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे ध्यान से, जो ये डेटा का विंडो है, इस डेटा विंडो पे आपको जो भी डेटा आप लोड कराते हो उसकी फील्ड लिस्ट मिलती है, और फील्ड लिस्ट में कुछ सिंबल्स हैं जिससे आप डेटा को थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि डेटा का टाइप कैसा है। जैसे यहाँ पे अगर समेशन का ये सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको समेशन का सिंबल बोलते हैं, और ये समेशन का अगर सिंबल आपको यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स ये जो डेटा है ये एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, मतलब ये एग्रीगेट वैल्यू आपको देता है। ठीक है, जितने भी कैलेंडर टाइप के सिंबल्स दे रखे हैं वो डेट के डेटा है,
और रेस्ट ऑफ द डेटा जिसपे कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है वो सभी टेक्स्ट डेटा है। ठीक है, तो टेक्स्ट होगा तो कैटेगरी बेस्ड डेटा होगा, मतलब इसमें कैटेगरीज होंगी। लाइक मुझे यहाँ पे एक कैटेगरी को प्लॉट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो मैंने कोई कैटेगरी लेट्स से यहाँ पे शिप मोड वाली कैटेगरी ले ली और इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल्स को वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, है ना। तो जितने शिप मोड हैं, शिप मोड के बेसिस पे आपको सेल्स का डेटा यहाँ पे देख। कल थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग हमने समझी थी कि आप यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। वीडियो जिसने नहीं देखा है देख लेना, ये फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम डेटा लेबल ऑन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जनरल फॉर्मेटिंग है जो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए है या उनके इफेक्ट्स डालने के लिए है, बॉर्डर लाइन डालने के लिए है, और ये जो टाइटल है उस टाइटल को चेंज करने या टाइटल के फॉन्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो दो अलग अलग तरह की, एक तो विजुअल की सेटिंग्स होती है, एक जनरल सेटिंग्स होती है। जनरल सेटिंग जो उसके बैकग्राउंड्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करना है उसके लिए है, और विजुअल्स जो होते हैं, विजुअल्स जो विजुअल आपको दिख रहा है, जो आपको डेटा दिख रहा है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, या जो ये बार दिख रहे हैं, इस बार में कोई चेंजेस करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया एक। दूसरा है सेम विजुअल है लेकिन इसका नाम है कॉलम चार्ट, ठीक है। अब कॉलम चार्ट बार चार्ट में बस डिफरेंस ये होता है कि कॉलम चार्ट जो होता है वो वर्टिकल होता है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज बोथ आर सेम। इंफॉर्मेशन दोनों में सेम मिलती है, राइट। जैसे यू वांट टू अप्लाई एट एक्स एक्सिस कैटेगरी एंड वाई एक्सिस पे लेट्स से आपने दे दिया सेल्स, ठीक है। सेम आउटपुट वैसा ही जनरेट कर रहा है बट एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, ठीक है। तो कॉलम चार्ट वर्टिकल होता है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा, स्टैक्ड का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है कि अगर आपने कोई लीजेंड अप्लाई किया, है ना, तो वो लीजेंड इसके ऊपर स्टैक हो जाएगा। लीजेंड का मतलब होता है कि आप इस डेटा को और भी मल्टीपल कैटेगरी में डिफाइन करना चाहते हो, उसके लिए आप लीजेंड यूज करते हो। जैसे मुझे यही डेटा ईयर वाइज चाहिए, है ना, इसी में ईयर वाइज देखना है कि कितने स्टैंडर्ड क्लास में जो 2019 है, 20 है, राइट, जो भी ईयर्स हैं आपके, उस ईयर्स में क्या क्या सेल्स हुए, राइट। तो आप यहाँ पे ऑर्डर डेट का डेटा उठाएंगे, और ऑर्डर डेट में आप देखोगे डेट का जो डेटा होता है वो हमेशा हायरार्की में आता है। जैसे पिवट टेबल में आपको हायरार्की में मिलता है डेटा, वैसे ही यहाँ पे भी हायरार्की में आता है। हायरार्की को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड किया तो ईयर वाला डेटा है, ईयर को हमने लीजेंड पे डाल दिया, ईयर को हमने लीजेंड पे डाल दिया। तो अब यू कैन सी दैट जो डेटा है आपका, जो विजुअल है हमारा, वो इस तरह से अलग अलग स्टैक होकर के आ रहा है हर ईयर का डेटा, ठीक है। स्टैकिंग हो रखी है। स्टैकिंग में क्या है कि आपका यहाँ पे 0.6, 0.7, 0.81, 0.10, ये चारों स्टैक हो गए। स्टैक होने से ये हुआ कि हर एक ईयर का डेटा मुझे एक ही बार में दिखने लगा, हाँ, एक सिंगल बार have all the years data means to 24 to 2014, 15, 16 and 17, राइट। तो सब में ऐसा ही है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको और कैटेगराइज कर दिया, राइट, राइट। और यही सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे भी, क्योंकि ये भी स्टैक्ड कॉलम चार्ट है। स्टैक कॉलम चार्ट, इसमें भी अगर आप लीजेंड अप्लाई कर दे तो वो लीजेंड के बेसिस पे हर एक बार को कैटेगराइज कर देगा उस पर्टिकुलर लीजेंड पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी ईयर वाला ही लीजेंड अप्लाई कर देता हूँ, इसने भी कैटेगराइजेशन कर फॉर एवरी ईयर। 2014 जो है वो ब्लू कलर का है, 15 जो है ये ब्लू कलर डार्क ब्लू है, 2016 ऑरेंज है, 2017 पर्पल, राइट। तो लीजेंड आपका चेंज हो गया। अब लीजेंड के बेसिस पे अगर आपको पूरा डेटा, अगर डेटा लेबल ऐड करनी हो तो डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं। तो एवरी ईयर इज बिन स्टैक्ड फ्रॉम, जो सबसे लोअर ईयर है वो सबसे नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर स्टैक होगा, उससे ऊपर ईयर, एंड सो ऑन।
तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, और जब भी आप लीजेंड अप्लाई कर देते हो तो लीजेंड की भी यहाँ पे अलग से आपको सेटिंग्स मिल जाती है। लीजेंड में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। लीजेंड को कहाँ रखना है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, है ना, बॉटम में, या कहाँ पे आपको रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैक्ड। लेकिन अगर मुझे अपना डेटा इस तरह से स्टैक नहीं करना है, मुझे अलग अलग चाहिए, हर ईयर का बार अलग अलग चाहिए, तो विल गो फॉर क्लस्टर्ड, है ना। क्लस्टर बार चार्ट या क्लस्टर कॉलम चार्ट, ये हर ईयर का डेटा अलग अलग आपको दिखाएगा सेम में। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ क्लस्टर में। तो जैसे ये आपका जो है स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, मैं इसी का क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाता हूँ, ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, लेकिन क्लस्टर्ड कॉलम, हाँ, इसका साइज इसलिए छोटा हो गया क्योंकि ऑर्डर डेट में जो है ना, यहाँ पे पूरा ऑर्डर डेट ले लिया इसने। आप यहाँ इसको हटा के सिर्फ ईयर डाल दो, लीजेंड, लीजेंड सही कर दो, सही हो जाएगा। वो लीजेंड हट गया था वहां से। ठीक है, तो इस तरह से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आपका बन जाता है। क्लस्टर्ड में सारे बार अलग अलग होते हैं लीजेंड के लिए। ठीक है, सेम बार चार्ट में भी सेम चेक कर सकते हो आप। क्लस्टर्ड बार चार्ट, ऑर्डर डेट में आपको सिर्फ ईयर डालना है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड का मतलब लीजेंड को ये अलग अलग दिखाता है, और स्टैक्ड में वो एक ही बार पे सबको स्टैक कर देता है। ये डिफरेंसेस है बस दोनों में। अदरवाइज इंफॉर्मेशन जो दिख रही है दोनों में सेम दिखता है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल बार्स पे चाहिए या सिंगल बार पे चाहिए, ये डिपेंड करता है। आपको बहुत फ्रेश लुक चाहिए तो आप स्टैक्ड यूज कर लो, है ना। थोड़ा हमें इस तरह से वो चाहिए, क्लस्टर्ड फॉर्म में चाहिए, ग्रुपिंग के फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग ये क्लस्टर वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। 100% का मतलब क्या है? तो 100% का मतलब ये होगा कि ये जो आपका डेटा दिख रहा है, ये एक परसेंटाइल के ऊपर डिफाइन कर देगा इसको, है ना। तो मतलब जैसे अभी क्या है, ये अभी फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, मान लो ये 3 कैटेगरी है, तो ये 3 कैटेगरी में ये 4 लीजेंड है, राइट? तो अब क्या करेगा, जब इसको आपने 100% के बेसिस पे कॉलम चार्ट बनाया, ऑर्डर डेट में हटा देता हूँ, यहाँ पे फिर से ईयर ही डालता हूँ, तो ये सबको 100% पे बेसिकली डिवाइड कर देगा, है ना। सो दिस इज 100% ऑफ फर्नीचर, एक 100% इसका एक सेल है। अब उस सेल में 2014, 2015, 2016 एंड 17 इसके कितने परसेंटेज सेल हुए हैं? ठीक है, फॉर एवरी ईयर, हर ईयर के लिए उस फर्नीचर में कितने सेल हुए हैं, तो जब आप टोटल को प्लस करेंगे तो 100% आएगा। तो हर एक कैटेगरी का इंडिविजुअल परसेंटेज सेल आपको मिल जाता है ठीक है, हर एक कैटेगरी का इंडिविजुअल परसेंटेज सेल आप निकाल सकते हो इसी से। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज कॉलम चाहिए हमें। न्यूमेरिक के फॉर्म में आपको चेक करना, तो ये सारे इससे पहले जितने हमने किए थे वो सब नंबर के फॉर्म में थे, लेकिन ये परसेंटेज के फॉर्म में। तो रिपोर्ट जनरेट करनी हो, परसेंटाइल दिखाने हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इसको, राइट। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ उसका? राइट, ऊपर वाले सारे ऑप्शन सेम है, ये आपको एक्सेल में भी मिल जाएंगे, बट ट्राई करो इसको। एक सेकंड में कॉल आ रही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइन चार्ट्स पे। लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, लाइन और स्टैक कॉलम चार्ट और लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये सभी लाइन से रिलेटेड है ना। लाइन का मतलब यहाँ पे कोई भी ग्राफ में लाइन का मतलब होता है ट्रेंड, है ना। लाइन जो होता है वो एक ट्रेंड बताता है, राइट। तो जैसे आपको ट्रेंड देखनी हो कि हमारा जो सेल है या हमारा जो प्रॉफिट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके ट्रेंड्स डिफाइन करने हो, राइट। तो ट्रेंड्स डिफाइन करने के लिए यू विल ऑलवेज यूज लाइन चार्ट, राइट। तो दिस इज योर लाइन चार्ट, जस्ट टेक इट। इसमें आप ट्रेंड में एक चीज कॉमन होती है कि आपको एक्स एक्सिस पे जनरली डेट का ही डेटा देना होता है। डेट के बेसिस पे ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग, है ना। तो ईयर वाइज ट्रेंड ट्रेंड देखनी हो तो आपने ईयर एक्स एक्सिस पे पास कर दिया, और प्रॉफिट का ट्रेंड देखना हो तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट पास कर दिया वाई एक्सिस पे। यू कैन सी दैट व्हाट इज द ट्रेंड। अब ट्रेंड के बेसिस पे अगर देखें तो आपकी प्रॉफिट लगातार और पर ईयर इंक्रीज हो रही है ना। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। ये है आपका ट्रेंड। अब इसी को मंथ वाइज अगर देखना हो तो मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं। मंथ को आप यहाँ पे सेट कर दो तो ये मंथ वाइज दिखाने लगेगा, ठीक है। क्या यहाँ से हायरार्की चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ईयर और मंथ की हायरार्की ले रखी है, मैंने ईयर डाला और मंथ डाला, तो हायरार्की यहाँ से चेंज हो जाती है। ये जो आपको एरो के सिंबल दे रखे हैं इससे हायरार्की चेंज होती है। तो अगर आपको हायरार्की चाहिए मंथ की, तो मंथ वाइज अगर आपको देखना है तो ये मंथ वाइज एक आपको ट्रेंड बताएगा कि कौन से मंथ में आपका सेल या प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट पे हम काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और कौन से मंथ में आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, राइट। हाँ, अप एरो नहीं है क्या? लाइन चार्ट है ना, लाइन चार्ट में तो एरो होगा ही। कौन सा एरो? अच्छा यहाँ, वो एरो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ ईयर दे रखा है। मंथ सिर्फ मन दे, अच्छा तो दो दो दोनों देंगे। देंगे ना तभी तो हायरार्की बनेगी। एक देंगे तो एक तो सिंगल पे आपको दिखेगा, अभी आप दो करोगे तभी आपको ये एरो सिंबल दिखेगा। सो एरो से आप अपनी हायरार्की को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें दोनों हायरार्की है, एक ईयर की है और मंथ की है। तो हायरार्की से बेसिकली आपको क्या समझ आया कि मंथ वाइज कैसे आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट। विच मंथ हैज हायर प्रॉफिट, विच मंथ हैज लोअर प्रॉफिट एंड हाउ इट इज चेंज्ड, ठीक है। हाँ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, लेट्स से, है ना। हमें कंपैरिजन करना है कि भाई 2014 में, 15 में, 16 में और 17 में इनके प्रॉफिट किस मंथ में ज्यादा थे, किस मंथ में कम थे, मतलब मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आइदर यू विल, ये जो ईयर हमने लिखा है इस ईयर को यहाँ से आप हटा सकते हो, तो सिंपली आपको मंथ का जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है। अब ईयर को हम लोग सेट करेंगे लीजेंड में। ईयर को अगर हमने लीजेंड में सेट कर दिया तो क्या हुआ, लीजेंड में क्या होता है कि कैटेगरी डिफाइन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर ईयर, जैसे जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में आपका सेल 2014 में, 15 में, 16 में और 17 में क्या क्या था, और सबसे हाईयर जो ईयर था सेल्स एज अ प्रॉफिट वो किस में था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब सबसे अच्छा प्रॉफिट जो था वो आपका 2017 में है, एंड रेस्ट कम है, और सबसे लोएस्ट जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट के एवन लॉस था नेगेटिव में है ये, तो 2015 में, ठीक है। ये तो हो गया 2014 की बात, 2014, 15, 16, 17 जनवरी की बात।
फरवरी में लेके जाएँगे तो चेक कर सकते हो आप, है ना? मार्च में लेके जाएँगे तो इससे आपको बेसिकली हर एक ईयर का एक-एक ट्रेंड पता चल जाएगा। कंपेयर कर सकते हो आप कि किस मंथ में कौन से ईयर में अच्छा सेल है ना? और उस मंथ का जो हर ईयर में है उसमें क्या-क्या कंपैरिज़न है। ठीक है? तो यहाँ ईयर को मैंने लीजेंड पे डाला है, मंथ एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है। और इसमें एक ऑप्शन होता है सेकेंडरी एक्सिस का। मतलब आप जब भी लाइन एक्सिस बनाते हैं तो लाइन एक्सिस में आप 2 एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। मतलब एक ही प्लेन पे या एक ही एक्सिस पे आप 2 डेटा इज़िली दिखा सकते हो। नहीं जाएगा ना क्योंकि वैल्यू कम हो जाते हैं। मतलब उसी स्केल में वैल्यू होनी चाहिए। स्केलिंग सेम होना चाहिए। है ना? अगर आपने मान लो क्वांटिटी दिया, क्वांटिटी की वैल्यू सिंगल डिजिट की या 2 डिजिट की होगी मैक्स टू मैक्स, ये तो 1000 में है ना? तो स्केलिंग सेम होगा तभी तो काम करेंगे। यहाँ लेट्स से अगर मैंने सेल्स दे दिया तो सेल्स जा ही नहीं रहा। जाना तो चाहिए, लीजेंड की वजह से नहीं जा रहा होगा। लीजेंड हटा दो तो चला जाएगा। हाँ, वो लीजेंड की वजह से नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट एक ही एक्सेस के ऊपर डिफाइन किया गया। ठीक है, तो यहाँ सेल्स को और प्रॉफिट को दोनों को आप एनालाइज कर सकते हैं एक ही एक्सेस पे, है ना? सेल्स कम है, मतलब यहाँ पे जनवरी में सेल्स कम है आपकी और उसके बेसिस पे प्रॉफिट ठीक ठाक है। लेकिन जो आपका मार्च है, मार्च में प्रॉफिट ज्यादा बेटर है। ठीक है, और इसमें सेल्स कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया। सेल्स ज्यादा हो गई, मतलब कम हुई है, और प्रॉफिट का मार्जिन और कम हुआ है। तो ये कंपैरिजन आप इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो एक्सेस आप एक ही जगह पे डिफाइन कर रहे हैं। एक वैसे थाउजेंड्स में है और एक मिलियन में है ना? दोनों का आप देखोगे तो ये थाउजेंड और मिलियन में है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, अदरवाइज है सेल्स कम होने से प्रॉफिट ज्यादा है। कहाँ पे? फरवरी में सेल्स कम हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हुआ, हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना, हाँ ठीक है, किस वजह से होता होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो रिटर्न आइटम तो यहाँ पे है ही नहीं, वो इसमें है ही नहीं। मार्जिन बढ़ गया होगा, क्या पता। हम्म। ठीक है, तो ये है आपका लाइन चार्ट। इसी लाइन चार्ट के बेसिस पे एक और चार्ट बनता है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट सेम है, बट बस कलर फिलिंग का डिफरेंस है। जैसे अगर आप एरिया चार्ट बनाएंगे इसी डेटा का, मैंने कॉपी कर लिया इसको और यहाँ सेम पेस्ट कर दिया और इस पे अप्लाई कर दिया एरिया चार्ट। ये है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जैसे मैंने डाला तो बस डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। सब कुछ सेम है एग्जैक्टली exactly, बस इसमें कलर फिल हो गए, है ना? जो डाउन एरिया है उस डाउन एरिया में कलर फिल हो गए। लाइन चार्ट में कलर फिल नहीं होते, इसमें नीचे आपको कलर फिल, वो एक एरिया डिफाइन कर देता है बेसिकली। डॉट डॉट है, मैंने ये वाला नहीं नहीं, सिंपली एरिया, नॉर्मल एरिया।
एक बार चेक कर लो, यहाँ एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सेम चीज है यार। हम्म, ठीक है, तो दोनों है तो सेम चीज, लेकिन बस कलर फिलिंग हो जाती है व्हेन यू हैव एरिया चार्ट, द डाउन एरिया इज फिल्ड विद सम कलर, राइट, बट लाइन चार्ट में सिर्फ आपको लाइंस दिखते हैं। एक होता है इसमें स्टैक्ड एरिया चार्ट, और एक होता है आपका 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। हाँ, सेम सेम है, एरिया चार्ट ही है, बट मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। दूसरे पेज पे मैंने स्टैक्ड एरिया चार्ट बनाया, तो आप जितने लीजेंड आपके होंगे, हर लीजेंड स्टैक हो जाएगा एक के ऊपर दूसरा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने मंथ ले लिया, मंथ का प्रॉफिट, हर मंथ का प्रॉफिट मैंने सेट किया, और इसमें लीजेंड दे दिया ईयर को, सेम जैसे पहले किया था। ठीक है, सो मंथ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये एरिया चार्ट के बेसिस पे स्टैक्ड एरिया चार्ट, एक के ऊपर दूसरा स्टैक हो गया। और 100% करेंगे तो सबका इंडिविजुअल होगा, है ना। तो अगर मैं इस लीजेंड की बात करूं, तो ये 100% लीजेंड होगा, तो हर 100% पे कितना परसेंट आपका इसमें आया, जनवरी के 2014 में कितना परसेंट, 2015 में, 16 में, 17 में, है ना। आप सेट कर सकते हो, इसमें डेटा लेबल ऐड कर सकते हो। अभी हमने डेटा लेबल ऐड नहीं किया, तो ये डेटा लेबल है। और यही चीज अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में देखनी हो, तो हम परसेंटेज एरिया, स्टैक्ड परसेंटेज एरिया चार्ट लिख सकते हैं, ये परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, जब मैं होवर करता हूं, तो यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दिखती है, इसको बोला जाता है टूल टिप। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दिख रही है, इसको टूल टिप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो टूल टिप में बाय डिफॉल्ट आपको लीजेंड की इंफॉर्मेशन दिखती है, राइट। अगर टूल टिप में और कुछ भी आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे वो फील्ड सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे यहीं पे टूल टिप में सेल्स का भी, मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना, ग्राफ में नहीं दिखाना, बस टूल टिप के साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो टूल टिप के अंदर आप डाल सकते हो। जैसे मैंने सेल्स डाल दिया, तो ये टूल टिप के साथ में सेल्स वैल्यू भी दिखाएगा, ग्राफ में नहीं दिखाएगा, बट इंफॉर्मेशन में दिखाएगा, टूल टिप के साथ में दिखाएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है टूल टिप के साथ में। स्मॉल मल्टीपल का मतलब होता है कि आपके डेटा के अंदर जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए एक अलग से फील्ड होनी चाहिए ना। स्मॉल मल्टीपल का मतलब होता है कि आपने उसको एक बैचेस में देखना है, बैचेस का मतलब शॉर्ट टर्म्स के लिए देखना है, राइट। तो उसके लिए आपको एक फील्ड बनानी पड़ती है। ठीक है, जब प्रॉफिट देखना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए आपको एक स्मॉल मल्टीपल का एक फील्ड बनाना पड़ेगा, जो आपके डेटा में होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 महीने का, 6 महीने का मुझे देखना है, तो उसके लिए एक स्मॉल मल्टीपल आप उसमें चूज करोगे, मतलब एक तरह की ग्रुपिंग हो गई, वो ग्रुपिंग आप सेट करोगे यहाँ पे, राइट। जैसे अभी हम डेट का ग्रुप सेट करते हैं, तो डेट में आपका ईयर होता है, मंथ होता है, क्वार्टर होता है, राइट। अगर आप उसको चार चार नहीं, आप उसको लेट्स से 6 6 महीने के बेसिस पे देखना चाहते हो, तो आप उसका मल्टीपल चेंज कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मली क्वार्टर क्या होता है, 4 4 मंथ का होता है, राइट। लेकिन जब आप उसको 6 मंथ्स के बेसिस पे लेके जाओगे, तो आप उसका एक अलग से फील्ड बनाओगे, उस फील्ड में लिखा होगा ये यहाँ से यहाँ तक का मंथ है, तो उस 6 मंथ्स के लिए आप एक मल्टीपल चूज करोगे, वो मल्टीपल आप यहाँ दे दोगे, वो उस कैटेगरी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, चले, तो ये है एरिया चार्ट। और अगर आपको लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट दोनों साथ में देखने हो, तो आप यूज कर सकते हैं लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट, वेर यू हैव द बार्स ऑल्सो एंड द लाइन ऑल्सो, मतलब ट्रेंड भी आपको दिख जाएगा, बार्स भी दिख जाएगी, दोनों एक साथ। ठीक है, ठीक है,
if we have month in x-axis, if we have sales in y-axis, and if we have profit in y-axis. तो ये आपके सेल्स का कॉलम है, ये आपके प्रॉफिट का लाइन है ना? तो ये लाइन चार्ट बेसिकली आपको दिख रही है इस तरह से। तो लाइन एंड कॉलम चार्ट साथ में आपको इस तरह से दिख सकता है।